द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे तो पहले ही हिमाचल प्रदेश का चुनाव एक मुश्किल चीज बना हुआ था, लेकिन अब जब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और सूची आई है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। भाजपा के लिए इतनी बड़ी मुसीबत है कि भाजपा में सामूहिक इस्तीफों की शुरुआत हो गई कि पूरी की पूरी इकाई एक जिले की इस्तीफा दे गई है। और इससे पूरे देश भर की राजनीति के अंदर चर्चा यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसमें इतने बड़े पैमाने के ऊपर अगर हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पहले सूची के जारी होने के ऊपर इस्तीफे हो रहे हैं, तो वहां पर बीजेपी का क्या हाल होने वाला है। वो बीजेपी जो सत्ता के अंदर है हिमाचल प्रदेश में, और परंपरा जहां की रही है कि सरकारें दोहराई नहीं जाती हैं, तो बीजेपी के लिए पहले से ये चुनौती थी कि वैसे ही सत्ता में आना मुश्किल। दूसरी बात, काम नहीं किया। और अब तीसरी बात यह है कि सामूहिक इस्तीफे। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि नालागढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे केएल ठाकुर। भाजपा ने लखविंदर राणा को बनाया प्रत्याशी। 140 पदाधिकारियों का सामूहिक इस्तीफा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक पार्टी जो सरकार में रहते हुए चुनाव के मैदान में जाए और उसके 140 से ज़्यादा लोग इस्तीफा दे दें एक साथ, और एक ही विधानसभा में ये अगर हाल है तो पर पूरी विधानसभाओं में क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लखविंदर राणा वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं और केएल ठाकुर जो हैं वो पूर्व विधायक हैं, जिनसे शायद उनके समर्थकों का दावा है कि वादा किया गया था टिकट का। अब टिकट नहीं मिला है, जो भी है, जो वो अपना अधिकार समझ रहे थे, लिहाजा वो निर्दलीय लड़ेंगे। बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन उसके साथ में बीजेपी के इतनी बड़ी विधानसभा के इतने सारे पदाधिकारियों का इस्तीफा, ये भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इस्तीफों की तस्वीरें दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। लुटियंस मीडिया करके एक ट्विटर हैंडल है जो इस तरह की खबरें जारी करते हैं। उन्होंने डाला है, नालागढ़ विधानसभा की पूरी भाजपा इकाई ने इस्तीफा दे दिया। प्रत्येक विधानसभा में यही हाल है। इस्तीफे की तस्वीरें इनके ट्वीट में हैं और आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। लोगों ने हस्ताक्षर करके, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, सदस्यों ने इस्तीफा दिया है नालागढ़ विधानसभा से के पदाधिकारियों ने, सबने। इसी के साथ साथ JM66 रेडियो ने यह डाला है, संजय थानवी के ट्वीट को रीट्वीट किया है और लुटियंस मीडिया का ही रीट्वीट है वो। हिमाचल बीजेपी में इस्तीफे की झड़ी। अभी तक 3 विधायकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 3 विधायक जो बीजेपी के हैं वो निर्दलीय लड़ने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनके टिकट काट दिए हैं। ये स्थिति बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत की बन गई है। एक तरफ उन पर आरोप लग रहा है कुल 5 महिलाओं को टिकट दिया है और 10 से अधिक जो है विधायकों के टिकट काट दिए हैं। अब उन विधायकों ने शायद मन बना लिया है बीजेपी के भी सत्ता से सारे उम्मीदें पर पानी फेर के उनके भी एंट्री गेट का कि जो दरवाज़ा है उसे काटने की। NBT ने लिखा है, नवभारत टाइम्स ने, हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022, बीजेपी ने एक मंत्री सहित 11 विधायकों के काटे टिकट, 2 मंत्रियों की सीटें बदली। आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी कितनी बुरी पोजीशन में है कि उसको अपने एक मंत्री का टिकट काटना पड़ रहा है। उसको 2 मंत्रियों की चुनावी सीट जो है, विधानसभा की सीट, वो बदलनी पड़ रही है, क्योंकि मालूम है कि मंत्री चुनाव हार जाएंगे। 11 सिटिंग MLAs का टिकट काटना पड़ रहा है, जो कि ये समझ लीजिए कि बहुत छोटी विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की। 60-70 विधायकों की विधानसभा है। उसमें से अगर 11 विधायकों के टिकट काट दिए जाएं तो बीजेपी के पास जितने कैंडिडेट रहे, जितने MLAs थे, उनमें तकरीबन 20 से 25% के तो टिकट काट दिए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की कितनी बुरी पोजीशन होगी, जिसको इस तरह के कदम उठाने पड़ रहा है कि मंत्रियों की सीट बदलवाई गई है, विधायकों के टिकट काटे गए हैं। और दैनिक भास्कर ने लिखा है कि हिमाचल में बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा, 6 टिकट होल्ड पे हैं, 10 MLA का पत्ता साफ, 2 मंत्रियों की सीट बदली, 62 कैंडिडेट्स में सिर्फ 5 महिलाएं। अब आप खुद सोच लीजिए कि 68 विधायकों की विधानसभा, 68 सदस्यों की विधानसभा में अगर उन्हें 10 MLAs का और एक मंत्री भी हैं तो 11 MLAs का टिकट काटना पड़ रहा है। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं। और हंगामा इस कदर का कि इस्तीफों की झड़ी लग जाए, बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बीजेपी को चुनाव से पहले छोड़ के जाने लगे। 3 विधायकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी जो 6 टिकट होल्ड पे हैं, सबसे मुसीबत वाले टिकट वो होंगे जहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन है। उन टिकट्स के ऐलान के बाद क्या हश्र होने वाला है, इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने जहाँ तक सुना है लोगों से, वहाँ मूल मुद्दों की जगह पे पूरे देश के जो मुद्दे हैं बीजेपी के बनाए हुए, उनका चर्चा बीजेपी कर रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं
कि हालत क्या है बीजेपी की। बीजेपी की हालत ये भी है कि इतनी मुसीबत हो गई है चुनाव जीतने के लिए कि इस लिस्ट के आने के बाद से जो जानकार हैं उनका कहना है कि बीजेपी ने अपने परिवारवाद के बयान के ऊपर ही और डिसीजन पे यू टर्न ले लिया। जम के परिवारवाद चला है। जनता से रिश्ता करके एक वेब पोर्टल है जिसने लिखा है हिमाचल चुनाव बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, परिवारवाद पर यू टर्न। पहली क्या सर्वाधिक टिकट्स इसमें डिक्लेयर हो चुके हैं। एक आश्चर्यजनक कदम है में भाजपा ने परिवारवाद के मुद्दे पर एक मंत्री के बेटों और भाजपा के 2 पूर्व नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया, जो भगवा पार्टी के पहले के रुख से ठीक विपरीत है। भाजपा ने उम्मीदों के विपरीत जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के पुत्र रजत ठाकुर, पूर्व मंत्री नरेंद्र बरगटा के पुत्र चेतन बरगटा, जुब्बल और कोटखाई और पूर्व मंत्री आईडी धीमान के पुत्र अनिल धीमान को भोरंज से विधानसभा के लिए मैदान में उतारा है। आप खुद सोच लीजिए, 3 तो मंत्रियों के पुत्रों को उतार दिया है। इसने भाजपा का वंशवाद की राजनीति पर अपने रुख के बारे में पुनर्विचार करना पड़ा। मंत्री महेंद्र सिंह अपने बेटे रजत की चुनावी शुरुआत सुनिश्चित करने के इच्छुक थे और पार्टी ने उनकी मांग को मान लिया है। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिसको देखकर आप समझ सकते हैं। और ये भी लिखा गया है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सूची को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जो हिमाचल के हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने भाग लिया। इनके सामने ये वंशवाद के ऊपर मोहर लगी है। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की क्या हालत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव में अब मुश्किल से कुछ महीने बचे हैं, लगभग अगर देखा जाए तो शायद 1 महीना भी पूरा नहीं बचा है। और इन परिस्थितियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होने वाला है वो आप अच्छे से जानते हैं और हर कोई पहचानता है। बीजेपी भी समझ चुकी है, जो एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए उन्होंने अपने सर्वाधिक विधायकों के टिकट काट दिए। उन टिकट कटने वालों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के अंदर हिमाचल प्रदेश में इस्तीफों की एक झड़ी सी लग गई है। एक के बाद एक इस्तीफे दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, पदाधिकारी, क्योंकि वो नाखुश हैं टिकट वितरण से। अब ऐसे में 6 टिकट होल्ड पे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाएगी, क्या करेगी? और सबसे पहला विषय कि हिमाचल प्रदेश में सरकारें दोहराई नहीं जाती हैं, वहाँ रिपीट नहीं होती हैं, जनता बदल देती है, परिवर्तन करती है। तो एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह पे, बीजेपी के विधायकों की बगावत अपनी जगह के ऊपर, लिस्ट को देखकर असंतुष्ट जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता हैं, उनके इस्तीफों की झड़ी इतनी लंबे पैमाने के ऊपर, वो अपनी जगह पे। भारतीय जनता पार्टी का ले देकर नटशल अगर बात की जाए तो हालत ये हो चुकी है कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। बोलूँगा नहीं क्या किसकी मिसाल है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो इस सब के बाद भी अगर बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुछ अच्छी पोजीशन का दावा हो रहा है बीजेपी की, तो उसकी हकीकत यह है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिली है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।